कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। कटक में भी यह उत्पात दिखाई देता है। उसके पद चापों से ही धरती हिलती है। इस तरह की वह बहुरूपणी विद्या का प्रभाव जब उसे देखने को मिलता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने के बाद में वह आज महसूस कर रहा है कि आज हमसे बढ़कर के शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। और आज का युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्ध होगा। बहुत दिनों से यह युद्ध चल रहा है और अब इस युद्ध में अगला दिन ये वानरवंशी अब देख नहीं पाएंगे। इस बात का विश्वास उसे भी है, मंदोदरी को भी है। राम की सेना में भी भामंडल, हनुमान जैसे लोग भी उसकी बहुरूपणी विद्या सिद्धि को देख करके चिंतित हो गए और आशंकित हो गए कि कुछ भी हो सकता है। यह विचार करते हुए वह बड़ा प्रसन्न भाव से सबसे पहले उस सीता के पास पहुंचता है, सीता से मिलने के लिए जाता है। और वहां पर जाकर के जब वह सीता को बताता है तो सीता को भी पहले से पता होता है कि इसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली है। सीता को भी बहुत आशंका होती है। उसे भी लगता है कि अब अगर मेरे पति का जीवन नहीं रहेगा तो फिर मेरा भी जीवन नहीं रहेगा। और उस समय पर वह दशानन से कहती है, कोई बात नहीं, अगर मेरे पति की सांसें रुक गईं और मेरा पति अगर तुम्हारे हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ तो ये जानना, मेरे पति श्री राम से कहना कि इस सीता की सांसें तभी तक चल रही हैं जब तक श्री राम की सांसें चल रही हैं। और ये संदेश उनको दे देना। और इतना कहते कहते हुए सीता बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। सीता की यह दशा देख करके दशानन को बहुत दुख होता है। उसका हृदय एकदम से कोमल हो जाता है, दया से भर जाता है। वह सीता को देख करके, उसका दुख देख करके भीतर से पिघल जाता है। विचार करता है, मैंने व्यर्थ में इस युगल को, इस जोड़े को बिछो करा करके इन लोगों को बहुत दुख दिया। उसके हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि इस सीता को मैं मना नहीं पाया और ये सीता उन्हीं राम की रट लगाए रहती है। ऐसी सीता से अब हमें कोई प्रयोजन भी नहीं है। मैं अगर इसको युद्ध में जीत भी लूंगा तो भी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिसका मन किसी दूसरे पुरुष में लगा हुआ हो, ऐसी उस स्त्री के साथ में जबरदस्ती करने का मेरा कोई भाव नहीं है। अब इस सीता के साथ में क्या किया जाए? मेरा मन है कि यह युद्ध ना किया जाए, लेकिन अगर हम यह युद्ध नहीं करेंगे और इस सीता को यूं ही अगर राम को दे देते हैं तो लोग मुझे कायर समझेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। मेरी शौर्यता और मेरे पराक्रम के जो चर्चे विद्याधर वंश के अंदर हैं, 3 खंड की भूमियों पर जो मेरे चर्चे हैं, वो सब अपकीर्ति में बदल जाएंगे। रावण विचार करता है कि मैं क्या करूं, युद्ध मुझे पसंद नहीं है। बहुत नरसंहार होता है, बहुत बेवजह मनुष्यों की जान जाती है। और ऐसी स्थिति में उसे एक ही उपाय समझ में आता है। वह अपने मन में बड़े दया भाव के साथ में
न्यायप्रियता के साथ में विचार करता है कि यह तो निश्चित ही है कि राम लक्ष्मण इनको मैं मारना नहीं चाहता, और मैं इनके लिए सीता अगर सीधी सीधी दे देता हूं तो मेरी अपकीर्ति होगी, मेरे वंश का अपमान होगा और लोग मुझे कायर समझेंगे। इसलिए एक ही उपाय उसके मन में आता है कि युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन उस युद्ध में मैं राम और लक्ष्मण को मारूंगा नहीं, उन्हें जीवित पकड़ लूंगा और जीवित पकड़ने के बाद में वह सीता उन्हें वापस कर दूंगा, तो इससे उनका भी भला हो जाएगा और मेरी भी अपकीर्ति नहीं होगी और मेरे युद्ध का जो कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा। ऐसा विचार करके वह मन में विचार करता है कि मैं राम लक्ष्मण को तो वापस जीवित लौटा दूंगा, लेकिन ये जितने भी वानर वंशी हैं जिन्होंने मेरे साथ छल किया है, ये सब पहले मेरे थे। सुग्रीव, हनुमान, ये सब पहले मेरे लोग थे, हमसे इनके संबंध थे, अच्छी रिश्तेदारियां थी, ये सब हमारी लंका में आया करते थे, हमको सम्राट माना करते थे, और इन्होंने सबने छल करके मुझे जो धोखा दिया है, मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इन सब विद्याधरों को यहां से मिटा करके अपने वंश के, राक्षस वंश के लोगों को इस कर्म भूमि के अंदर राजा बनाऊंगा, जिसके कारण से आने वाले समय में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र सब हमारे विद्याधर कुल में पैदा हों। ऐसा वो विचार करता है। और उस विचार को देख करके उसी समय पर मंदोदरी उसके पास में आ जाती है और देखती है कि आज स्वामी का मन कुछ परिवर्तित हुआ है, वह कुछ दयालु हृदय से मन में भींगे भींगे से दिख रहे हैं। उनके हृदय में कुछ युद्ध न करने का भाव भी आया है, सीता को वापस लौटाने का भाव आया है। उनका हृदय सीता से विरक्त हो चुका है। और इस तरह से वह मंदोदरी जब विचार करती है तो मंदोदरी के अंदर भी उन दशानन के प्रति वह अनुराग भर जाता है, और वह पति को प्रसन्न चित्त देख करके सोचती है कि यह बहुत अच्छा मौका है, अवसर है, स्वामी को आज भी समझाया जाए, कहा जाए कि यह उस सीता को छोड़ दें। व्यर्थ का यह जो तमाशा हो रहा है, व्यर्थ का यह जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को, एक सीता के पीछे इतना बड़ा युद्ध करना अच्छी बात नहीं। तो वह मंदोदरी दशानन को कहती है, हे स्वामी, आपके रणवास में, आपकी लंका में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, और मैं स्वयं आपकी पटरानी हूं। आप बताओ कैसा सुंदर रूप बनाना है। आप कहो तो मैं सीता का ही रूप बना लूं, लेकिन आप इस सीता को छोड़ दो। और यह बात दशानन को भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो दशानन कहता है कि तुम्हें रूप बनाने की क्या जरूरत है, तुम तो स्वभाव से ही बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करूं, ये सीता के साथ जो हरण हो गया और इस सीता को मैं जो लंका में ले आया, ये अब ऐसे गले की हड्डी बन गई है, ना अब इसको निगल सकता हूं और ना इसे छोड़ सकता हूं। और ये विचार करते करते जब उस मंदोदरी को लगा कि आज दशानन अनुकूल है, इनके मन में सीता को छोड़ने का विचार है, तो वह हर्षित होती हुई तुरंत वहां पर दशानन से कहती हुई कि मैं अभी जाकर के सीता को वापस राम के पास पहुंचा करके और आपके भाइयों को, बेटों को, भानुकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ, सबको छुड़ा करके अभी लेकर के आती हूं। और जैसे ही उस मंदोदरी ने इतना कहा, वो दशानन फिर से भड़क उठा। और जैसे ही मंदोदरी ने ये बात कह करके उससे आगे जाने को हुई, तुरंत वह दशानन उससे चिल्ला करके बुलाता है, राजा मय की पुत्री और सम्राट दशानन की महारानी अगर ऐसी कायरता की बातें करती है
तो इसका मतलब है कि उसका पति भी तुझसे ज्यादा कायर है। और ये कायरता की बातें हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देती। आज अगर तुझे अपने पति पर विश्वास हुआ है तो तुझे यह भी विश्वास होना चाहिए कि ये जो बहुरूपणी विद्या मैंने सिद्ध की है, ये मेरी विजय का सबसे बड़ा कारण है। और इसके कारण से आज सीता भी डर गई है, वह भी मेरी बात को सुनकर के मूर्छित हो गई। आज सीता ने पहली बार मुझसे कहा, दशानन, मैं मानती हूं कि मेरा पति आज हो सकता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आज उसे पहली बार लगा कि मेरे पति की भी मृत्यु हो सकती है। अभी तक तो वो भी अकड़ती रहती थी, अभी तक तो वो भी राम और लक्ष्मण को बड़ा महापुरुष मानती थी और कहती रहती थी कि वो हमें छुड़ाने आएंगे, एक ना एक दिन वह मेरे लिए मरण करा देंगे, इस दशानन की मृत्यु तुम्हारे हाथों से होगी। इस तरह से वह हमेशा अपने राम और लक्ष्मण के बारे में कहती रहती थी। लेकिन आज पहली बार वह आशंकित हुई, भयभीत हुई, डरी हुई दिखाई दी। इससे तुम्हें भी समझ लेना चाहिए कि जब वह डर सकती है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हें कायरता रखने की क्या जरूरत है। तुम्हें सोचना चाहिए कि आज तुम्हारा पति उन सब राम लक्ष्मण को जीत करके तुम्हारे लिए जो युद्ध का भय है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो हमारे हाथों आए तो मैं उन्हें जीवित पकड़ करके लाऊंगा और सीता को वापस कर दूंगा, लेकिन कायरता के साथ नहीं। रावण को मरना पसंद है, सम्मान के साथ। जीना पसंद नहीं है, अपमान के साथ। ये जब उस रावण ने मंदोदरी से कहा तो फिर मंदोदरी फिर देखती रह गई। और उस दिन रावण का वह प्रयाण होना था, लंका से बाहर निकलना था। अपनी आयुधशाला में गया, वहां जाकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को संभाला। और जब वह आयुधशाला में जा रहा था, उस समय पर अनेक अपशकुन हुए। उन अपशकुनों को रावण ने भी देखा, मंदोदरी ने भी देखा। और मंदोदरी ने उन अपशकुनों को देख करके मन के अंदर डर उसके अंदर समा गया और वह फिर विचार करने लगी कि आज सुबह सुबह ही मेरे पति का मन बहुत अशांत था। अपशकुन भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि इन अपशकुनों का फल अगर कहीं विपरीत हुआ तो मुझे विधवा हो जाना पड़ जाएगा। ऐसा विचार करके वह फिर से एक बार दशानन के पास जाती है और कहती है कि निमित्त ज्ञानियों ने आपकी मृत्यु के बारे में बताया था, आप स्मरण करें। राजा जनक की पुत्री और दशरथ के पुत्रों के निमित्त से आपकी मृत्यु बताई गई है। ये सीता उन्हीं जनक की पुत्री है, ये राम लक्ष्मण उन्हीं दशरथ के पुत्र हैं। और आपने ये भी सुन लिया है कि लक्ष्मण नारायण हैं, उन्होंने कोटि शिला उठा रखी है। और बलभद्र और नारायण ये दोनों सिद्ध हो चुके हैं, हर कोई इनको बलभद्र और नारायण मानने लग गया है। और अगर ये बलभद्र और नारायण हैं तो आप प्रति नारायण हैं, और नारायण के माध्यम से प्रति नारायण की मृत्यु होती है। यह भी केवली भगवान के वचन में सबने सुन रखा है। आप फिर भी एक बार विचार करो, आज यह युद्ध रोक दो, आज युद्ध करने मत जाओ। मेरा मन भीतर से कह रहा है आज अच्छा नहीं होगा, मुझे इन अपशकुनों को देख करके भय लग रहा है, डर लग रहा है। और मैं आपके चरणों में गिर करके ये प्रार्थना करती हूं कि इस युद्ध को टालने की कोशिश करो, मेरी ओर थोड़ा सा ध्यान दो। तब दशानन कहता है, ये ठीक है कि नारायण प्रति नारायण केवली भगवान ने कहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन ये कोई सिद्ध इस बात से नहीं हो जाता कि ये नारायण वो ही है। ये भूमि गोचरी वनवासी जिनके घर का कोई अता पता नहीं है, ये नारायण नाम रख करके सामने आ गए हैं तो कहे नारायण हो जाएंगे? केवल नारायण नाम लेने से कि नारायण हो जाएंगे? मुझे इस चीज का कोई विश्वास नहीं है। और ऐसा कहते हुए वह मंदोदरी से कहता है, तू बिल्कुल निशंक रहे,
मैं आज ही अपने बेटों को और भाइयों को उनके बंधनों से छुड़वा करके वापस लेकर के आऊंगा और तुझे उस समय तक अपने मन में धर्म ध्यान के भावों के साथ में मन को निश्चिंत बना करके रखना है। पति के प्रति आशंकित नहीं होना है, उनके लिए अच्छा सोचना है। और ऐसा कहकर के वह रावण युद्ध करने के लिए उस लंका से बाहर निकलता है और उस युद्ध की तैयारी करते हुए जब वह लंका से बाहर निकलता है, राम की सेना को पता पड़ता है कि सामने से कोई बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत सामने से आ रहा हो, और वह सेना आशंकित हो जाती है कि ये चलता फिरता विशालकाय पर्वत कहां से दिखाई दे रहा है। तो उस समय पर सुग्रीव आदि उनको बताते हैं कि ये पर्वत नहीं है, ये रावण की बहुरूपणी विद्या की माया है, और ये स्वयं रावण उस बहुरूपणी विद्या से माया बना करके उस अनेक रूपों के साथ में उस विशिष्ट रथ पर सवार होकर के सामने आ रहा है। और इस तरह से वह जब युद्ध की तैयारी होती है तो उस युद्ध के लिए वह राम की सेना भी तत्पर होती है, तैयार होती है। और आज यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध के रूप में आपके सामने आएगा। हम तब तक इस युद्ध को देखें, उससे पूर्व में श्री राम का गुणगान करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। 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 आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बुति जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुधैव कुटुम्बुति जिनके। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आज आपने देखा दशरथ दशानन के हृदय में किस तरह का परिवर्तन आया, और वह दशानन रावण किस तरह से मन में विचार करता है। रावण के इस चरित्र को देख करके आज एक हर व्यक्ति इस बात का विचार कर सकता है कि रावण न्याय नीति वाला एक बहुत बड़ा विद्वान भी है, दयावान भी है, और बहुत बड़ा जिन भक्त भी है। अगर उसके अंदर दया न होती, न्याय प्रीता न होती, तो वह सीता के साथ कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने अपनी उसी न्याय प्रीता के कारण से सीता का कभी भी स्पर्श नहीं किया। वह सीता को हरण करके तो लाया, मन में विचार उसके अंदर उस मोह के कारण से आ गया,
और उस हरण करने के बाद में फिर जब उसने देखा कि सीता हमें स्वीकार नहीं कर रही है, उसने सीता को मनाने के लिए समय लगाया, लेकिन अंततः सीता ने उसे स्वीकार नहीं किया। उस रावण ने कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। जो व्यक्ति श्री राम का भक्त है, रामायण को बहुत अच्छे ढंग से समझता है, जानता है, वह श्री राम के आदर्शों को तो अपनाता ही है। आज के इस पंचम काल में, आज के इस कली काल में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राम के चरित्र को अपनाना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आदमी आज रावण का ही थोड़ा सा चरित्र अपना ले तो भी बहुत कुछ अराजकता इस दुनिया की दूर हो सकती है। महापुरुषों के पास में जो गुण होते हैं वह गुण सबके लिए प्रेरणास्पद होते हैं। गलतियां अलग चीज होती है, गलतियां कोई भी करता है। गलतियां जीवन के अंत में कर्म के उदय से इसलिए भी होती हैं क्योंकि मृत्यु का कारण वह गलतियां बनती हैं, तो इसी तरह के निमित्त बनते हैं। रावण की मृत्यु क्यों होनी है, किस कारण से होनी है, उसकी यह गलती उसके लिए भारी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम रावण के गुणों की ओर देखें तो आदमी को अनेकांत दृष्टि से विचार करते हुए कभी भी किसी को एकांत रूप से गलत नहीं मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें केवल दोष ही दोष हो। अगर हम उसके जीवन में झांकें तो रावण से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, गुण प्राप्त कर सकते हैं। और आज की यह मनुष्यता, मानवता के लिए यह बहुत बड़ा यह एक उपदेश है, संदेश है कि अगर वह रावण से इतना सीख ले कि आज का मनुष्य किसी भी पर स्त्री से जबरदस्ती ना करे, किसी भी पर स्त्री से हठात उसके साथ में दुर्व्यवहार ना करे, तो भी बहुत कुछ अपराध इस दुनिया के कम हो सकते हैं। राम बनना तो, राम के चरित्र को पाना तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कहता हूं तुम पहले रावण के ही अगर इस गुण को अपना लो, और अगर दुनिया में केवल अगर ये रावण का ही गुण अपना लिया जाए तो आदमी मनुष्य बना रह सकता है। बहुत बड़े बड़े जो जघन्य अपराध किए जाते हैं ये सिर्फ जबरदस्ती के माध्यम से होते हैं। और अगर आदमी इतना सोच ले कि जब तक कोई पर स्त्री मुझे ना चाहे मैं कभी भी पर स्त्री के साथ में जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर इतना भी बड़ा वह व्रत ले लेता है तो यह रावण का व्रत भी उसके जीवन की सुरक्षा का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और उसके जीवन में अपयश ना होगा, उसके जीवन में कभी भी बुरा नहीं होगा। यह एक रावण व्रत से भी उसका जीवन बहुत सुधर सकता है। इसे मैं रावण व्रत कह रहा हूं। राम व्रत और सीता व्रत तो सभी करते हैं। रावण व्रत भी अगर व्यक्ति करने का भाव करे, ये जितने भी अपराधी मानसिकता के लोग दिखाई देते हैं, ये अगर रावण के भी चरित्र से इतना सीखें तो ये समझ सकते हैं कि ये रावण से भी अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं। और जब इस तरह के कृत्य दिखाई देते हैं कि व्यक्ति पर स्त्री के साथ में जबरदस्तियां करके, दुर्व्यवहार करके, उसके कत्ल तक करके, उसके साथ में अनेक तरह से बेइंसाफी करके उसके लिए पूरा जीवन मिटा देता है, तो तब समझ में आता है कि रावण से बड़े बड़े रावण इस दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। वो रावण ने क्या बुरा किया? उतना शौर्य पराक्रम किसी के अंदर है? इतना बलवान होते हुए भी, पर स्त्री को अपने पास में रखते हुए भी उसने कभी उससे जबरदस्ती नहीं की। ये पराक्रम, उसका क्षत्रियता, उसकी न्यायप्रियता अगर ध्यान में रखी जाए तो हमें रावण के अंदर भी बहुत कुछ गुण दिखाई दे सकते हैं। रावण को जलाने वाले हर साल तैयार खड़े रहते हैं, बड़े बड़ा पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, और वह रावण को जलाने के लिए बड़ा हर्ष के साथ में तैयारियां करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं वो सब कुछ बेईमानी है, गलत है। रावण को जलाने के लिए जो लोग तत्पर होते हैं वो पहले अपने गलेवान में इतना झांक करके देख लें कि रावण के लायक भी उनके अंदर कोई गुण है कि नहीं है।
रावण जैसा भी उनके अंदर कोई शौर्य, कोई पराक्रम, कोई न्यायप्रियता और इस तरह का जबरदस्ती नहीं करने का कोई उनके अंदर व्रत है कि नहीं है। जलाने के लिए तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन पहले अपने गलेवान में झांक करके देखना चाहिए, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हम जिसके लिए जलाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम मारने जा रहे हैं, जिसके लिए हम बुरा सोच रहे हैं, क्या हम उससे अच्छे हैं जो हम उसके लिए इस तरह का कृत्य करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं अगर व्यक्ति इतना भी रावण के बारे में सोचने लग जाए तो किसी भी सहृदय व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को रावण को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार हर साल उस रावण का पुतला जलाना यह बहुत बड़ी भाव हिंसा कहलाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से मरा, अपने कर्मों से फल भोगा, सुख दुख अपने कर्मों से उसने पाया, अगर हम उसको प्रतिवर्ष उसका पुतला बनाते हैं, जलाते हैं, और उस पुतले बना करके जलाने के लिए जो लोग भी वहां पहुंचते हैं, हर्षित होते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे चलाते हैं, हर्ष मनाते हैं, यह हर्ष मनाने का गलत तरीका है। अगर आपको वास्तव में अहिंसक तरीका अपनाना है तो राम की विजय का तरीका अपनाना चाहिए। राम की विजय का आपके लिए पर्व मनाना चाहिए, न कि उस दशानन के जलाने का और उस रावण के मारने का आपको हर्ष मनाना चाहिए। मारने का हर्ष मनाना माने हिंसा का जश्न मनाना है, और राम की विजय का मनाना माने अहिंसा का जश्न मनाना है। यह आपको विचार करना है कि आपको जश्न किसका मनाना चाहिए। यह एक विचार दे रहा हूं, लोगों को पसंद आए तो इस पर विचार करना। अगर बुद्धियां खुली हो, दिमाग के दरवाजे खुले हो तो विचार करना कि हम क्या करते हैं। जो व्यक्ति किसी भी रूप में हम उसकी आकृति बनाते हैं और फिर हम उसको मारते हैं, यह भाव हिंसा कहलाती है। आपके लिए उस व्यक्ति को मारने का ही पाप लगेगा। मनुष्य को मारने का जो पाप होता है, पंचेंद्री मनुष्य को मिटाने का जो पाप होता है, उसकी हिंसा का जो पाप होता है, वही पाप आपको भावों से लगेगा, क्योंकि आप भावों से एक व्यक्ति को जला रहे हो, एक व्यक्ति को मार रहे हो। वो भी एक व्यक्ति है, राक्षस नहीं है, ये ध्यान रखना। राक्षस वंश का वह एक महाराजा है, सम्राट है, बहुत बड़ी प्रतिनारायण की पदवी को प्राप्त है, और इस तरह के उस व्यक्ति का इस तरह से हर वर्ष ये रावण जलाने का कार्य करना, ये बुद्धिमान लोगों के लिए मैं विचार दे रहा हूं कि वो इस पर विचार करें। क्या ये सही है या ये करना उचित है? क्या इसको करने से हमारी कोई बुराइयां जल जाती हैं? क्या इस तरह के कृत्य से हमारे लिए कोई लाभ मिलता है? अगर इस तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है तो ऐसे कृत्य हमें बंद करना चाहिए। इसकी बजाय जितना पैसा हम रावण को बनाने जलाने में लगाते हैं, उतना पैसा अगर हम राम की यात्रा निकालें और राम की अच्छी सजा धजा करके अगर हम उनकी कोई अच्छी प्रशंसा के साथ में कोई यात्रा निकालें, रथ निकालें, तो हम समझते हैं ज्यादा फायदा मिलेगा। रावण को जलाने से, पुतला जलाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये आप विचार कर सकते हैं। मैं जितने भी बिंदु देता हूं विचार के लिए देता हूं। अगर आपके दिमाग की खिड़कियां खुली हो तो विचार जरूर करना। तो ये बात ध्यान में रखना, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जब वह दशानन पहुंचता है युद्ध स्थल की ओर, उस समय पर सुग्रीव, जाम्बूनद, ये सब उस समय पर लक्ष्मण, राम आदि को बताते हैं कि यह कोई पर्वत नहीं है, बहुरूपणी सिद्धा विद्या से बनाया गया इसका रथ है, और यह सब लोगों की, अनेक लोगों की मृत्यु का यह कारण बनेगा। और ऐसा अपनी सेना को, राम अपनी सेना को भयभीत देख करके, लक्ष्मण जो होते हैं उस समय पर वह अपने रथ पर सवार होते हैं, और लक्ष्मण अपने रथ पर सवार होकर के दशानन की ओर बढ़ते हैं। उस समय पर दशानन ने, उसके पास में सबसे बड़ा वीर योद्धा राजा मय था, जो मंदोदरी का पिता था, क्योंकि सब और उसके जो पुत्र थे बड़े बड़े बहादुर, वो सब बंदी बना लिए गए थे। राजा मय के लिए उस रावण ने आगे युद्ध करने को कहा, और जब राजा मय युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तो सबसे पहले हनुमान जी उस राजा मय से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। जब हनुमान जी युद्ध करने लगे, युद्ध में जब राजा मय पराजित से होने लगे,
तो उस समय पर रावण ने अपना मायामयी रथ का एक प्रारूप बना करके उन राजा मय के लिए दे दिया और उन्हें भी उस मायामयी रथ पर बहुरूपणी विद्या से जो सिद्ध हुआ था उसी रथ पर एक और रथ बना करके उन राजा मय के लिए दे दिया। और जब ऐसा कर दिया तो राजा मय से जब हनुमान जी का युद्ध हुआ तो हनुमान जी भी उस समय पर विचलित हो गए। युद्ध करते करते हनुमान जी उस राजा मय को परास्त नहीं कर पाए और हनुमान जी खुद भी हारने लग गए और उनको हारता हुआ देखते हुए उसी समय पर भामंडल उनकी सहायता के लिए आते हैं और भामंडल भी जब उनके साथ में युद्ध करते हैं राजा मय को उस समय पर वो भी परास्त नहीं कर पाते हैं। राजा मय ने हनुमान के छक्के छुड़ाए, भामंडल को भी विचलित कर दिया और जब भामंडल भी उन राजा मय से नहीं जीत पा रहा है तो उनका सहयोग करने के लिए फिर सुग्रीव सामने आते हैं और सुग्रीव की सेना सामने आती है। सुग्रीव अपने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं लेकिन वह बहुरूपणी विद्या से सिद्ध जो रथ है उस रथ को तोड़ने में और उन राजा मय को उस रथ से हटाने में वह सुग्रीव भी सफल नहीं हो पाता। तब फिर जाकर के विभीषण उनके सामने आते हैं। इधर लक्ष्मण केवल दशानन से लड़ते हैं, इधर राजा मय से लड़ने के लिए ये सारे के सारे बड़े बड़े योद्धा सामने आते हैं और सुग्रीव के भी हार जाने पर विभीषण जब सामने आते हैं तब विभीषण को भी हारा हुआ देखते हुए विभीषण से भी जब वह राजा मय नहीं संभलते हैं तब राम आगे आने के लिए तैयार होते हैं और जब राम आगे आने लग जाते हैं तो लक्ष्मण उधर दशानन को छोड़ करके राम के पास आकर के कहते हैं कि आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर मैं दशानन को संभाल रहा हूं, आप उस समय पर अपने आप को केवल इतना ही मान करके वहां पर खड़े रहें कि बस आपकी वहां उपस्थिति है, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए लक्ष्मण उस समय पर उस राजा मय से जो योद्धा लड़ रहे थे वो तो लड़ ही रहे थे, लक्ष्मण सीधा सीधा दशानन से युद्ध करने के लिए जब तत्पर हो जाता है तो दशानन से उनका युद्ध होते हुए वह दशानन भी उस समय पर राजा मय की रक्षा करने के लिए आने लग जाता है। जब राम उनके साथ पहुंचने लग जाते हैं तो दशानन भी उधर अपना रुख बदलता है और जब दशानन राजा मय की ओर अपना रुख बदलता है तो उस समय पर लक्ष्मण उन्हें ललकारता है। उस समय पर लक्ष्मण कहता है, उस समय पर दशानन के लिए जोर जोर से वह क्रोधित होकर के कहते हैं, कहां जा रहे हो छोड़ करके, युद्ध हमसे चल रहा था उधर क्यों जाने लगे। और उस समय पर फिर लक्ष्मण और दशानन के बीच में क्रोध पूर्वक फिर एक युद्ध का एक नया रूप शुरू हो जाता है। दशानन ने उस समय पर जितने अपने पास में बड़े बड़े बाण थे, विद्याएं थीं, उन सब का प्रयोग करना लक्ष्मण के लिए शुरू कर दिया। इधर दशानन मेघ बाण चलाता था तो उधर लक्ष्मण उन दशानन के बाणों को पवन बाण से रोक लेते थे। इधर दशानन ईंधन बाण चलाता था तो लक्ष्मण अपने बाणों को उस समय पर अग्नि बाण छोड़ करके उसके बाणों को रोक लेते थे। इधर दशानन जब तिमिर बाण चलाता था तो वह उस समय पर लक्ष्मण सूर्य बाण चला करके उसके बाणों को रास्ते में ही रोक लेते थे। ये सब आपने सुना होगा, देखा होगा। युद्ध वैसा ही हो रहा है जैसा आपके दिमाग में पहले से बसा हुआ है। इधर दशानन नाग बाण चलाता है और उधर जो है वह गरुड़ बाण वह चलाने लग जाते हैं लक्ष्मण, तो वह उस नाग बाण को रोक लेते हैं। और जब इधर सर्प बाण चलाया जाता है तो वह मयूर बाण चलाते हैं और इस तरह से उनके बाणों को रोकते हुए दशानन और लक्ष्मण के बीच में जो युद्ध हो रहा है वह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है। दशानन ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर आग्नेय अस्त्र भी छोड़ा, लक्ष्मण ने उसको वरुण अस्त्र से कंट्रोल कर लिया। फिर जब लक्ष्मण ने दशानन पर पाप बाण छोड़ा
तो दशानन ने उस समय पर धर्म बाण से रोक लिया। दोनों किसी से कभी भी कम नहीं पड़ रहे। अगर वह लक्ष्मण जी इधर से बाण छोड़ते हैं तो दशानन उसको रोकता है, और दशानन के बाण आते हैं तो लक्ष्मण जी उसको रोकते हैं। और इस तरह से यह युद्ध चलते चलते दशानन के लिए फिर एक और विशिष्ट बाण याद आता है, जिसका नाम है विघ्न बाण। कौन सा? जब वह विघ्न बाण दशानन ने चलाया तो उस समय पर लक्ष्मण को उस बाण का प्रतिकार करने के लिए अपना सिद्ध बाण था जो वो उन्हें याद नहीं आया। उस आपाधापी में उन्हें उसका नाम स्मरण नहीं हुआ। आप जानते हो ये विद्याएं काम करती हैं जब आदमी का दिमाग भी काम कर रहा हो, और उधर से जो आतंक आ रहा है, उधर से जो प्रहार हो रहा है उसको भी संभालना, और इधर तुरंत उसका प्रत्युत्तर ढूंढते हुए वो बाण अपने आप तर्कस में नहीं आ जाते हैं, उन्हें स्मरण करना पड़ता है। ये सब विद्याओं से सिद्ध जो उनके पास में बड़े बड़े अस्त्र होते हैं, इसके माध्यम से वह युद्ध किया करते हैं। और उस समय पर उनकी स्मृति में उसका काट नहीं आया। उसने इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।